बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कि बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है। बिग बॉस ने आज कराया है टीवी वर्सेस ओटीटी जी। और इसी बहाने कम से कम बिग बॉस ने घर में थोड़े से राशन अवेलेबल कराया। और बहुत अच्छी बात है कि बिग बॉस ने आज राशन वाला टास्क दिया, जहाँ पे अनुराग को एक बार फिर से कहा, अनुराग आप जो ये टास्क करने जा रहे हैं इससे पहले ईशा से माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए ईशा को। भाई बिग बॉस क्यों पड़े हुए हो अनुराग के पीछे? इतना भी क्या दिक्कत है अनुराग से? वो उसको खाना नहीं मिल रहा है तो वो तो कहेगा ना कि मुझे भूखा मार रहे हो, वो तो बोलेगा ना। अब उसके बोलने पे भी, अनुराग आज आप जो टास्क करने वाले हैं उससे पहले ईशा से सॉरी बोल लीजिए, आप ये तो कर ही सकते हैं। अरे भाई आपने टास्क दिया और उसने अच्छे से टास्क को परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आज अनुराग की परफॉर्मेंस को देख करके। और ये लगा, उसने बोला भी कि भाई आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो हम उसको ग्रैब करेंगे। तो ये बात सही है बिग बॉस। एक तो आप घर में वो नहीं करा रहे हो, क्या बोलते हैं, टास्क नहीं करा रहे हो, क्योंकि टास्क कराओगे तो वहाँ पे लोगों का दिमाग ना खुलना चालू होगा, वो खेलेंगे गेम को। अब ऐसे अकेले में वो क्या करे? वो कभी इधर की यहाँ बात करता है, कभी वहाँ बात करता है, और जब भी बात करता है तो उसको लोग आके गलत साबित कर देते हैं। वो खानजादी से बात करता है, खानजादी का मौका आता है, खानजादी कहती है नहीं नहीं अनुराग तो गलत बोल रहा है, मैंने इससे ऐसी बात तो करी ही नहीं थी। मनारा को आप सब देख ही रहे हो, मनारा एक अलग ही टेंजेंट पे है भाई। और मनारा को ये लग रहा है कि वो इंडिविजुअल खेल रही है, सोलो खेल रही है। भाई नॉमिनेशन के बाद जिस तरीके से मनारा के तेवर बदले हुए हैं, आज मुझे रिंकू जी बड़ी ऑन पॉइंट लगी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया तो किया। अब इसमें मैं क्लैरिफिकेशन देने नहीं जाऊंगी कि मैंने तुम्हें क्यों नॉमिनेट किया, क्यों नॉमिनेट नहीं किया। बिग बॉस मेरे से रीज़न पूछेंगे, मैं रीज़न बता दूंगी। वो जिग्ना जी वो कंटिन्यू रोए जा रही हैं मनारा के टॉन्ट की वजह से। तो भाई मनारा तुम ताने तो बहुत मार रही हो। हम तुम्हें स्वीट समझते थे, हम तुम्हें ऐसा समझते थे कि तुम भोली हो। तुम भाई भोली तो बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी भोली नहीं है मनारा। टॉन्ट पे टॉन्ट मार रही है। मैं मानती हूँ कि मनारा को नॉमिनेशन से फर्क पड़ा है, लेकिन नॉमिनेशन से ऐसा भी क्या हो गया कि इतने टॉन्ट? जो मुनावर तुम्हारे साथ डे वन से खड़ा हुआ है उसको तुम सबके आगे सॉरी बुलवा रही हो, चलो वो बंदा सॉरी बोल के भी राजी है, उसके बावजूद भी तुमको उससे तकलीफ है कि लोग तुमसे बात करना चाहते हैं मुनावर, इसीलिए मैं तुमसे दूर हो रही हूँ, मैं तुमसे एक वीक तक बात नहीं करूँगी। मुझे तो लगता है कि मुनावर को कहना चाहिए कि मनारा ठीक है अपना रास्ता लो, मेरे से बात मत करो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुनावर पता नहीं क्यों फ्रेंडशिप्स को इतनी प्रियोरिटी दे रहा है, जहाँ पे उसकी बेइज्जती भी हो रही है, लेकिन उसको लग रहा है कि चलो ठीक है। तो जब मुनावर को ठीक है तो हमें भी ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से मुनावर को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। मनारा के जितने ताने वो सुन के ले रहा है वो कहीं से भी अप्रिशिएट करने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वहीं हमने देखा कि अभिषेक ऐश्वर्या की बड़ी गंदी वाली फाइट हुई। वहाँ पे मैं ये मानती हूँ कि ऐश्वर्या बैठ के खाना खा रही थी, अभिषेक बात कर रहा था, और अभिषेक ने ये कहा कि देखो भाई, अगर ऐश्वर्या ने ये कहा कि मैं खाना बनाती हूँ और बाकी के लोग क्या काम करते हैं, अपना सब लोग डिसाइड कर ले। वहाँ पे अभिषेक ने कहा तो मुझे लगता है कि आपको खाना नहीं बनाना चाहिए। और ये बात बढ़ते 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 मतलब नेक्स्ट लेवल जो फाइट होती है वो वाली फाइट हमें फिर देखने को मिली। यार देखो, जब ये फाइट होती है ना तो मुझे समझ नहीं आता कि ये फाइट कर क्यों रहे हैं। एक बार शांति से भी तो बात की जा सकती है ना। कंटिन्यू एक ही बात, तू बोल तू बोल तू बोल, चल चल चल, हट हट हट, ये क्या है? ये कौन सी फाइट है? और एक सेकंड में अभिषेक बोल रहा है मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ नील को, और दूसरे ही सेकंड नील जाके समझा रहा है देख अभिषेक तू मेरे लिए क्या वैल्यू करता है ये तुझे पता है ना अभिषेक। अभिषेक मान गया। वो कह रहा है मुझे नील भाई आपसे नहीं फाइट करनी थी, लेकिन ऐश्वर्या का मुझे नहीं समझ में आता और ऐश्वर्या से मुझे फाइट करनी है। तो ऐश्वर्या का तो देखो भाई किसी को भी समझ में नहीं आता, ऐश्वर्या क्या करती है, ऐश्वर्या किस तरीके से लड़ती है, वो सब कुछ थोड़ा सा तो अजीब लगता ही है कि ऐश्वर्या क्या कर रही है। थोड़ा सा तो रुक जाए ऐश्वर्या। और जब लड़ रही होती है तो वो अपने पति को भी नहीं छोड़ती है कि तू हट जा, तू बीच में मत आ।
ऐश्वर्या ये तो देख लो, वो पति है तुम्हारा, हस्बैंड है, जो कि तुम्हारे ही साइड पे खड़ा होता है, तुम गलतियां भी करो तो भी तुम्हारे ही साइड पे वो बंदा खड़ा होता है। अच्छा, वहीं हमने एक और चीज़ देखी जहाँ पे खानजादी और अभिषेक का एंगल हमें दिखाया गया कि ये दोनों साथ में बेड पे लेटे हुए थे, बातें कर रहे थे। शायद वहाँ अभिषेक ने उनका हाथ पकड़ा नहीं पकड़ा हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन खानजादी जाके मुनावर को ये बोल रही थी कि अभिषेक ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं तो उससे कोहनियाँ मार रही थी कि भाई हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़ दे। मुनावर ने कहा कि देखो ये एक तरफा चीज़ नहीं है, दोनों तरफ से चीज़ें हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि खानजादी अगर तुम्हें अभिषेक के साथ रहना है तो हाँ बोलो, नहीं रहना है तो ना बोलो, लेकिन ये जो लटका के रखे हुए हो ना तुम लोग, कभी हाँ कभी ना, कभी मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। देखो मुझे ऐसा फील होता है ना अभिषेक के मन में खानजादी के लिए कोई प्यार है, ना खानजादी के मन में अभिषेक के लिए कोई प्यार है। लेकिन ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे लोगों को टिके रहना है, बने रहना है, और इसी के लिए एक ट्रैक चलाने की कोशिश की जा रही है, वो भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जब मन करता है तो ट्रैक ऑन हो जाता है, जब मन नहीं करता है तो ट्रैक ऑफ रहता है। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये क्या चल रहा है भाई, इस तरीके की चीज़ें हैं। वहीं अभिषेक को आज रोना भी आ गया क्योंकि ईशा ने उनको कॉफ़ी नहीं दी। उसके पहले अभिषेक हालांकि चढ़ के आए थे ईशा के ऊपर कि ईशा क्या बात है, तू क्यों लड़ रही है मेरे से, तू क्यों लड़ रही है मेरे से। उसके बाद अभिषेक को रोना आया। तो अभिषेक, मैं ये समझती हूँ कि तुमको आगे लाइफ में मूव ऑन होना चाहिए। ईशा की तो बातों से इफ़ेक्ट होते रहोगे तो वो भी तो सही नहीं है ना, बिल्कुल भी सही नहीं है। ईशा वहाँ पे बिल्कुल सही थी, मुझे बिल्कुल सही लगी कि देखो भाई मैं तुम्हारे मूड के हिसाब से नहीं रह सकती ना, तो वहाँ मुझे ईशा बिल्कुल परफेक्ट लगी है। अभिषेक को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हालांकि मन्नारा बहुत अच्छे से उसको समझाती हुई सी, कंसोल करती हुई सी नज़र आ रही थी, और वो सारी चीज़ें बहुत, मतलब मन्नारा का ये वाला जो रूप है वो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जब वो अलग टेंजेंट पे चली जाती है तो वो बहुत फिर गंदा करती है। तो ये सब कुछ चल रहा है बिग बॉस के घर के अंदर, और बिग बॉस कोई कमी नहीं छोड़ रहा है हम लोग को मसाला देने से। और मसाला मतलब इतना ना कि जब आप बिग बॉस शुरू होता है उसके बाद जब वो ख़त्म होता है तब तक हमारे कान के ना ऐसे धुएं निकल रहे होते हैं कान से। इतनी लड़ाइयाँ, इतनी लड़ाइयाँ, इतनी लड़ाइयाँ, और वो भी रियल लड़ाइयाँ हो तो समझ में भी आए कि एक दूसरे से खुन्नस है इनको और ये लड़ रहे हैं, समझ में भी आए। फेक लड़ाई, बिल्कुल फेक लड़ाई, और वो समझ में नहीं आती है भाई। मुझे तो बिल्कुल फेक लड़ाई समझ में नहीं आती है कि क्यों लड़ रहे हो। अगर नहीं लड़ना है तो मत लड़ो, दिखावे के लिए क्यों लड़ रहे हो कि बाहर दुनिया देखेगी और थोड़ी बातें करेगी। तो ये सारी चीज़ें अब चलिए कल के एपिसोड में भी देखना, बड़ा दिलचस्प होगा। बिग बॉस ने कुछ तो इंटरेस्टिंग किया है। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। मैं बहुत शॉर्टकट में बात कर रही हूँ क्योंकि भाई व्यूज़ नहीं आते, और जब व्यूज़ नहीं आते ना तो फिर लंबा बात करने का मन भी नहीं करता कि हम आधे आधे घंटे तक अपना गला सुखा रहे हैं और व्यूज़ के नाम पे 20 व्यूज़ आते हैं, तो वो भी थोड़ा सा बुरा लगता है। तो इसलिए मैं शॉर्ट में बात कर रही हूँ। व्यूज़ आने लग जाएंगे तो फिर मैं भी लंबा बात करने लग जाऊँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय कॉमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।